नमस्कार। शरद जोशी महान व्यंग्यकार उज्जैन के ही थे। उज्जैन में ही उनका जन्म हुआ था और हम ये सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े लेखक की नगरी में हमारा भी जन्म हुआ है। जब मैं मुंबई में शरद जी से पहली बार 30 साल पहले एक ऑफिस में, एक निर्माता के ऑफिस में पहले से बैठा था और बाद में शरद जी की भी वहाँ मीटिंग थी, तो वो आए तो मैंने जब मालूम पड़ा कि शरद जी आए हैं तो मैंने उनके चरण छुए, आशीर्वाद लिया और उनसे कहा कि हम आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। कोई भी महान व्यक्ति अपना लेखन या कला समाज और देश के लिए ही करता है और समाज और देश उससे प्रेरणा लेता है। इसी प्रकार से उस दिन शरद जी ने मुझसे पूछा, क्या करते हो बेटा? तो मैंने कहा मैं पीआरओ शिप करता हूँ। तो बोले अपना समय गंवाना नहीं, कोई भी काम करना बहुत ध्यान से करना और बगैर समय गंवाए जो करना है एक निर्धारित कर लो, फालतू भटकना नहीं है मुंबई में। वो बात मुझे उनकी बहुत लगी थी और बहुत शिक्षा मिली थी और मैंने उनको बताया कि आपको ये पढ़ा है और आपके बारे में अखबार में पढ़ते रहते हैं और काफ़ी हमको सीखने को मिलता है और आज मेरा सौभाग्य कि आपसे साक्षात मुंबई में दर्शन हुए। शरद जी वैसे सरकारी नौकरी करते थे और लेखन के लिए सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने पूरी तरह से लेखन शुरू कर दिया। उस समय उनके समय जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियां थी, उनको शरद जी ने बहुत ही पैनी नज़र से देखा और अपनी बाद में ऐसी कलम चलाई, उस पर ऐसी साफगोई से कलम चलाई कि वो लोगों को और पाठकों को एकदम सच्ची लगी कि अच्छा, शरद जी ने यहाँ पर जो लिखा है, जो अपनी बातें व्यक्त की है लेखनी के माध्यम से, बिल्कुल सच है और लोग उनको पढ़ते गए। शरद जी मुंबई में चकल्लस में, वहाँ पर कवि सम्मेलन था, लेकिन शरद जी ने जो वहाँ पर अपनी गद्य के रूप में कविता सुनाई, जो व्यंग है उनका, वो गद्य वाला जो व्यंग है वो कविता के रूप में सुनाया और मंच पर इतना सराहा गया श्रोताओं में और कवियों में भी। और जो कवि दूसरे थे, बड़े बड़े कवि थे, वो सभी उनके सामने थोड़े कम प्रभाव डाल पाए और शरद जी का बहुत नाम हुआ, बहुत दाद बटोरी और बड़ा सफल रहा उनका जो प्रस्तुतिकरण। शरद जी की व्यंग में कड़वाहट है, मनोविनोद है और हास्य है, चुटीलापन है। इसलिए पाठक, श्रोता उनको खूब पढ़ते हैं, इसलिए उनकी जनप्रिय, वो लोगों के बहुत जनप्रिय और लोकप्रिय कवि, लेखक, पत्रकार हो गए हैं। शरद जी ने करीब 5 फिल्में लिखी हैं और 5 फिल्मों में उत्सव शशि कपूर जी की थी, आपको सभी को मालूम है, और क्षितिज, गोधुली, वाह जनाब, सांच को आँच नहीं। उनके 8 धारावाहिक भी आ चुके हैं, जिसमें विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, ये जो है जिंदगी, ये दुनिया गजब की है, प्याले में तूफान, दाने अनार के और देवी। इस तरह से उनके धारावाहिक भी बहुत हिट रहे हैं और उनके 9 व्यंग संग्रह आए हैं, 2 नाटक आए हैं। 25 वर्षों तक आपने, शरद जी ने मंचों पर कवि सम्मेलन में रहे, भागीदारी रही है। बाद में उन्होंने कम कर दिया था और पत्रकारिता के रूप में भी कॉलमिस्ट रहे। हम उनको मुंबई के नवभारत टाइम्स में लगातार पढ़ते रहे थे। तो शरद जी इतने महान हैं कि
आने वाली पीढ़ी सब उनसे प्रेरणा लेती है और उनको देखकर ही कई व्यंग्यकार अपना जीवन बना रहे हैं और व्यंग्यकार बने हैं। वो प्रेरणा स्रोत हैं लोगों के, लेखकों के। और मध्य प्रदेश सरकार भी उनके नाम से एक पुरस्कार देती है। तो ये जब शरद जी का लिखा हुआ एक लापतागंज धारावाहिक आ रहा था और नेहा शरद जो उनकी लड़की हैं, वो अभिनेत्री और कवियत्री दोनों हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुतियां दे रही हैं, काफ़ी अच्छा लिख रही हैं। तो हमने नेहा जी से निवेदन किया था कि आप उज्जैन आएँ और ये जो धारावाहिक इतना हिट जा रहा है और यहाँ पर शहर और प्रदेश में हम चर्चा चाहते हैं आपकी, तो उस चर्चा में हमने उनको आमंत्रित किया। तो वो आई थी। तो शरद जी की रचनाओं पर पूरा परिचर्चा थी और नेहा जी ने भी उनकी रचनाएं सुनाई और नेहा जी ने अपने बारे में भी बताया। और उसमें सुप्रसिद्ध मतलब पत्रकार कह सकते हैं, इसमें वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी जी आए थे भोपाल से और हमारे यहाँ की जो अध्यक्षता मोहन गुप्त ने की थी और विषय प्रवर्तन आचार्य शैलेंद्र पाराशर ने किया था और सूत्रधार थे डॉक्टर पुलकेंद्र अरोड़ा और वाचन किया था महेश शर्मा अनुराग, हर्षवर्धन लाड। इस तरह से कार्यक्रम यादगार हुआ और हम और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है शरद जी के साहित्य और लेखन के योगदान को हमेशा याद रखती है और उनसे प्रेरणा लेती है। और मैं कल आपको दिनेश लखनपाल जी को, जो हमने हिंदी सेवा सम्मान दिया था, उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने करीब 10 देशों में हिंदी फिल्म की शूटिंग की विदेशों में जाकर। तो कल मैं उनके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।